इसी तरह खास दुआएं हैं इस तस्बीह को चार्ज करने की, उन दुआओं के जरिए से भी आप इस तस्बीह को चार्ज कर सकते हैं। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा क़व्वा क़ल्बी बिनूरिका वजअल दुआई मुस्तजाबन वजअलनी मिन औलियाइका सालिहीन अल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस दुआ को पढ़ लें और पढ़ने के बाद हल्की सी फूंक उस तस्बीह पर मारें, और ये अमल रोजाना एक वक्त में करें या 7 दिन तक करें, तो इस दुआ की बरकत से भी ये तस्बीह जो है जारी हो जाती है और इसके बेहतरीन नताइज और असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। अब खुसूसी एहतियात भी है, और वो एहतियात ये है कि आप जो है इस तस्बीह जिक्र करते वक्त, इस तस्बीह का इस्तेमाल करते वक्त किसी शख्स को ज़रर और नुकसान देने की नीयत ना करें। अगर आप किसी शख्स को नुकसान देने की नीयत से इस तस्बीह को उठाते हैं और आप पढ़ते हैं, तो याद रखें जिस तरीके से आपने इसको चार्ज किया है, तो उस तरीके से चार्ज करने पर जो बरकत खास इस तस्बीह को मिल चुकी है, वो सारी की सारी बरकत आपकी गलत नीयत और गलत अमल की वजह से उसी वक्त खत्म हो जाएगी। होता है ना, आपने चार्ज कर ली तस्बीह, सिलसिले की निस्बत से भी चार्ज कर लिया, आपने दूध से भी चार्ज कर लिया, आपने जो है वो आब जमजम से भी चार्ज कर लिया, आपने जो है गुलाब से भी चार्ज कर लिया, आपने इसमें ज़ात अल्लाह से भी चार्ज कर लिया, आपने लताइफ से भी चार्ज कर लिया, आपने इसम अल्लाहू से भी इसको चार्ज कर लिया, अपने वालिदैन से भी इसको चार्ज करवा लिया, अपने मुर्शिद से भी चार्ज करवा लिया। ये सारी बरकतें आप समेट कर आप तस्बीह ले आए, और लाने के बाद आपने कहा कि फलां शख्स मेरा दुश्मन है, उसकी ऐसी की तैसी नियत की आपने उसको जरर देने की, जबकि वो आपका दुश्मन नहीं था, आपने गुमान किया कि वो आपका दुश्मन है, और आपने तस्बीह उठाया, तस्बीह उठाने के बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसके पढ़ने की देर थी, आपकी गलत नीयत थी, उस तस्बीह की जो भी असरात है वो खत्म।